बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहजाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहजाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत लाहौर में एक अहम इजलास हुआ। इस इजलास में जो 9 मई के वाक़यात थे इसके हवाले से गुफ्तगू हुई। इस इजलास की अंदरूनी कहानी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा कुछ बैनुल अक़वामी ख़बरें हैं। चीन ने श्रीनगर में भारत की मेज़बानी में होने वाली G20 कॉन्फ्रेंस जो थी उसका बाइकाट कर दिया है और तुर्किया भी इस पर गौर कर रहा है। इसके अलावा G7 ने चीन को मुआशी दहशतगर्द करार दे दिया है। ये आज के हमारे मौज़ूआत हैं। इस पर गुफ्तगू होगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत लाहौर में इजलास हुआ और इस इजलास में 9 मई के वाक़यात जो जिना हाउस पर हमला किया गया, तोड़ फोड़ की गई, जलाओ घिराव किया गया, इसका जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म को अब तक की जो कारकर्दगी थी उस पर ब्रीफिंग दी और उन्होंने बताया कि जितने इस वाक़े में मुलव्वस थे लोग, उनमें अक्सरियत को गिरफ़्तार कर लिया गया, जबकि बाकी मुलज़मों की गिरफ़्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, उनको ट्रेस किया जा रहा है और मुलज़मान की तस्दीक के लिए और उनको ट्रेस करने के लिए टेक्नोलॉजी से मदद ली गई है। वहाँ जियो फेंसिंग करवाई गई है और उसके बाद CCTV कैमरे और सोशल मीडिया की फुटेज से भी इस्तेफ़ादा करते हुए लोगों को ट्रेस किया गया है और अब उनकी जो गिरफ़्तारियाँ हैं वो ज़ोर शोर से जारी हैं। और उन्होंने वज़ीर आला ने यह भी बताया कि इस मामले में जो है वो हुकूमत किसी के साथ कोई रियायत नहीं बरत रही और हम इस वाक़े में मुलव्वस जो मुलज़मान हैं उनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाएँगे और पुलिस मुसलसल इस कोशिश में है कि कोई जो है मुलज़म वो बाहर न रहे, बल्कि ख़वातीन भी जो हैं उनको भी हम हिरासत में ले रहे हैं। मोहसिन नकवी ने बताया कि 500 से ज़ायद ख़वातीन भी इस वाक़े में मुलव्वस हैं और उनको ट्रेस किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमने तो ये पेशकश भी की है ख़वातीन को कि जो ख़वातीन आकर आज ख़ुद गिरफ़्तारी दे देंगी उनके साथ नरमी बरती जाएगी, जबकि दीगर जो ख़वातीन हैं जिनको पुलिस ख़ुद गिरफ़्तार करके लाएगी उनको सख्त सज़ाएँ मिलेंगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया इस इजलास में कि उन्होंने पुलिस को मर्द पुलिस एहलकारों को रोक दिया है कि वो ख़वातीन कारकुनान को गिरफ़्तार ना करें, बल्कि अगर उन्हें इतला मिलती है कि फ़लाँ जगह पर ख़ातून रहनुमा या कारकुन मौजूद है और उसको गिरफ़्तार करना है तो उसके लिए लेडी पुलिस की खिदमत हासिल की जाए और गिरफ़्तार होने वाली जो लेडी कारकुनान है, ख़वातीन कारकुनान है, उनको वीमन पुलिस स्टेशन में रखा जाए। ये मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस वाक़े का जो ज़िम्मेदार है वो इमरान खान है। उन्होंने कहा कि 9 मई को जो जिना हाउस पर हमला हुआ है ये इमरान खान की हदायत, इमरान खान की प्लानिंग और उनकी निगरानी में किया गया है। ये कहना था शहबाज शरीफ का। इसके अलावा शहबाज शरीफ ने कहा कि 9 मई को स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि ये अफसोसनाक दिन था कि जब बानी पाकिस्तान क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की रहायश गाह को निशाना बनाया गया और इस एक तरफ इसकी ये अहमियत थी कि ये क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की रहायश गाह थी और दूसरी जानिब इसकी जो अहमियत थी वो ये थी कि ये कोर कमांडर हाउस था और अस्करी तनसीबात में ये शामिल होता है, तो अस्करी तनसीबात पर हमले करने वालों को किसी तौर कोई रियायत नहीं दी जा सकती। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो GHQ पर हमला हुआ है वो TTP के कारकुन थे जिन्होंने वो हमला किया है और उन्होंने इसका सारा मलबा जो है वो TTP पर डाल दिया रावलपिंडी में GHQ पर हमले का और कहा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्द थे जो PTI के कारकुनों की आड़ में वहाँ पहुँचे और उन्होंने GHQ को निशाना बनाया। जबकि शहबाज शरीफ ने कहा कि 9 मई जो है पाकिस्तानी नुमा दहशतगर्दों ने इस दिन वो हमले किए और रेडियो पाकिस्तान पेशावर को भी जला दिया गया, वहाँ स्कूलों को भी निशाना बनाया गया। इसके अलावा नाज़रीन उन्होंने कहा कि इन वाक़यात की मनसूबाबंदी, उकसाने, नारे लगाने और तोड़ फोड़ में जो भी मुलव्वस है वो कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकेगा। और शहबाज शरीफ ने कहा कि
9 मई के वाक़यात हमें हमेशा ज़हनी कोफ्त में मुब्तला रखेंगे। इमरान नियाज़ी के जत्थों ने मियाँ वाली में जहाज़ों को जलाने की कोशिश की, और शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि जो सिविलियन इमलाक को जिन्होंने निशाना बनाया है उनके ख़िलाफ़ सिविल अदालतों में मुकदमात चलाए जाएंगे, जबकि जो फ़ौजी तनसीबात पर हमला करने वाले मुल्ज़मान हैं उनके केसेस जो हैं वो फ़ौजी अदालतों में चलेंगे और उनकी सज़ाएँ फ़ौजी अदालतें देंगी और उनको फ़ौजी कवानीन और उसके मुताबिक सज़ा दी जा सकेगी। और उन्होंने इस हवाले से शहबाज शरीफ ने दो टोक और क्लियर अंदाज में कहा कि जिन्होंने अस्करी तनसीबात को निशाना बनाया है उनको सख्त सज़ाएँ देकर इबरत का निशान बनाएंगे, ताकि आने वाले दिनों में कोई ये जुर्रत ना कर सके कि वो अस्करी इमलाक को निशाना बना रहा है। उन्होंने कहा कि ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारे शोहदा की तौहीन की गई, वहाँ शोहदा के मुजस्मे जो लगाए गए थे उनको तोड़ा गया, और ये शोहदा के साथ जुल्म है, शोहदा के लवाहिकीन के साथ जुल्म है, और ऐसा करने वाले को कभी माफ़ी नहीं दी जा सकती। ये रियासत के मुजरिम है, ये कानून के मुजरिम है, और ये पाकिस्तान के अवाम के मुजरिम है। तो उन्होंने कहा कि हुकूमत कोई नरम गोशा नहीं रखती है इन शरपसंदों के हवाले से, और इनके ख़िलाफ़ मौसर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और ये सारी जो कार्रवाई है ये कानून और इंसाफ के दायरे में रहते हुए अमल में लाई जाएगी। उन्होंने दो टोक अंदाज में ये कहा, और इसमें बाकी उन्होंने IG पंजाब को भी हदायत जारी की, और उन्होंने कहा कि जो मुलव्वस मुल्ज़मान हैं उनको जल्द अज जल्द गिरफ़्तार किया जाए और उनके ख़िलाफ़ जो है वो तेज़ तरीन ट्रायल करके उनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए। ये मामला ज़्यादा देर लटकना नहीं चाहिए, बल्कि बर वक्त जो है इसको पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। इसके अलावा नाज़रीन, वज़ीर आज़म को इसी इजलास में ज़मान पार्क के हवाले से भी रिपोर्ट दी गई कि ज़मान पार्क को वागुज़ार करवा लिया गया है कारकुनों से। वहाँ पर जो मौजूद कैंप थे कैनाल रोड पर वो सारे ख़त्म कर दिए गए हैं, और अब पुलिस की नफरी वो तैनात है जो वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी के लिए थी। इसके अलावा वहाँ तमाम कारकुनों को हटा दिया गया है, कारकुन अपने घरों को जा चुके हैं, और वहाँ जो कैंप थे वो हटा कर वहाँ तजावज़ात का ख़ात्मा कर दिया गया है, और वहाँ नए पौधे और फूल लगाकर वो पुरानी हालत में उस बेल्ट को बहाल कर दिया गया है। नाज़रीन, इसके अलावा हमारा जो दूसरा मौजू था वो चीन ने जो भारत की मेज़बानी में श्रीनगर में G20 ममालिक का इजलास हो रहा है उसका बाइकाट कर दिया है। चीन ने कहा कि एक मकबूजा इलाके में इजलास का इनेकाद करके भारत ये पैगाम देना चाहता है कि वो जमहूरियत का चैम्पियन है और अमन पसंद मुल्क है, लेकिन भारत ये झूठा प्रोपेगेंडा करके दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की नाकाम कोशिश कर रहा है। चीन के वज़ीर ख़ारजा ने इसके हवाले से ख़ुसूसी तौर पर एक वाज़ेह बयान दिया है, और उन्होंने कहा कि हम किसी तौर भी ऐसी किसी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं बनेंगे जो एक मकबूजा इलाके में वक़ूफ़ पज़ीर हो रही है। उन्होंने कहा कि यहाँ भारत का कोई हक़ नहीं है कि वो यहाँ पर अपनी कॉन्फ्रेंस करा के इस मकबूजा इलाके को अपना हिस्सा ज़ाहिर करने की कोशिश करे। तो चीन के इस ऐलान के बाद अब ज़रा ये बता रहे हैं कि तुर्किया ने भी इस पर गौर शुरू कर दिया है, और हो सकता है कि कल या आज तुर्किया भी इस हवाले से ऐलान कर दे कि वो भी G20 ममालिक के इजलास में शरीक नहीं होगा, क्योंकि ज़ाहिर है इंडिया एक मकबूजा इलाके में इजलास करके ये ज़ाहिर करना चाहता है कि इंडिया के ज़ेर कंट्रोल कश्मीर में अमन है, दूध की नहरें बह रही हैं, लोग बड़े खुशहाल हैं और वहाँ अमन व सुकून है। लेकिन दर हकीकत जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो इसके बरअक्स हैं। कश्मीरी आज भी अपनी आज़ादी की जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं, उनके मुज़ाहरे आज भी जारी हैं, उनके बेगुनाह बच्चों को आज भी निशाना बनाया जाता है, और भारतीय फोर्सेस आज भी वहाँ पर काबिज़ हैं। अगर वो मकबूजा इलाका नहीं है और भारत का पुरअमन इलाका है तो वहाँ इतनी बड़ी तादाद में फ़ौज की डिप्लॉयमेंट किस लिए है? क्या मोदी सरकार इसका जवाब दे सकती है? यकीनन नहीं। फ़ौज को वहाँ डिप्लॉयमेंट, फ़ौज की डिप्लॉयमेंट का मकसद ही यही है कि वहाँ के मकामी अफराद को कुचलना, वहाँ की जिद्दोजहद आज़ादी को पामाल करना और कश्मीरियों से हक़ के राय दही छीनना है। तो जब आप कश्मीरियों पर मज़ालिम ढा रहे हैं, आए रोज़ कत्ल हो रहे हैं, आए रोज़ वहाँ पर बदअमनी और मुज़ाहरों पर लाठीचार्ज और शेलिंग होती है, तो ऐसे में आप कैसे दावा कर सकते हैं कि ये कश्मीर आपका है और पुरअमन है? ज़रा कश्मीरियों को तो अपनी राय का इजहार करने दें, उनको राय की आज़ादी तो दें।
फिर देखें कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक, जैसे अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि वो आवाम की, कश्मीरियों की हक़ रायदही के मुताबिक मसला कश्मीर को हल होना चाहिए, तो भारत अक़वाम मुत्तहिदा की इन करारदादों को तो कम अज़ कम तस्लीम करे। और अगर वो तस्लीम नहीं करता तो फिर ये वाज़ेह है कि भारत एक नाजायज़ काबिज़ है और कश्मीरी भारत के साथ रहना नहीं चाहते। इसके अलावा नाज़रीन, हमारा तीसरा जो मौजू था वो ये था कि G7 ममालिक ने जो है वो चीन को मुआशी दहशतगर्द करार दिया है। उन्होंने कहा है कि चीन मईशत की आड़ में पूरी दुनिया को अपने घेरे में ले चुका है और इस पॉलिसी की वजह से पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त चीन के नरगे में आई हुई है। इसके अलावा बरतानवी वज़ीर आज़म ने इस इजलास में, ऋषि सुनक ने कहा कि आलमी सिक्योरिटी और तरक्की से मुंसलिक चीन हमारे ज़माने का सबसे बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा नाज़रीन, इस इजलास में जो G7 तंजीम के सरबराह इजलास है, इसमें यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को हिरोशिमा मदऊ करना, रूस को एक पैगाम देना था और उसमें ये कहा गया कि वो अपने दुश्मनों पर नज़र रखते हैं। ये पैगाम देना मकसूद था ताकि ये यूक्रेनी सदर की वहाँ शिरकत से ये रूस को पैगाम दिया गया है कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। G7 के ये ममालिक के लिए अब मोतदिल रहना मुश्किल हो चुका है, क्योंकि इन ममालिक की मईशत का इन्हसार तिजारत की वजह से चीन पर है, लेकिन इंसानी हकूक़ समेत मुख्तलिफ मामलात पर इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं और तिजारती महाज पर चीन के साथ इनकी मुकाबलाबाजी बढ़ चुकी है। यही वजह है कि इस कॉन्फ्रेंस में ख़ुसूसी तौर पर चीन को निशाना बनाया जा रहा है और इन ममालिक को ये परेशानी लाहिक है कि वो चीन के हाथों यरगमाल होते जा रहे हैं। हालिया बरसों में चीन ऐसे ममालिक पर पाबंदियाँ लगाने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाया जिन्होंने बीजिंग के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब किए हैं। इनमें जनूबी कोरिया भी शामिल है, जिसने अमरीकी दिफाई निज़ाम अपने ज़मीन पर लगवाया, जबकि ऑस्ट्रेलिया भी चीन से ताल्लुकात में सर्द मोरी का शिकार है आजकल और उसी वजह से उसको इक़्तिसादी और माशी पाबंदियों का भी सामना है। यूरोपीय यूनियन इस वक्त ख़ास तौर पर परेशान है जब चीन ने ताइवान का सफारत खाना खोलने की इजाज़त देने के रद्द अमल में लिथुआनिया में बरामदात बंद कर दी थी। तो ये सूरत हाल है जिसने G7 के ममालिक को अच्छा खासा परेशान कर रखा है और वो अपनी खारजा पॉलिसी और दाखिला अमूर के हवाले से भी चीनी असर व रसूख और मुदाखलत से परेशान है। वो ये समझते हैं कि चीन को अगर यही मौके मिलते रहे तो बहुत जल्द चीन हमारी पूरी मईशत को अपने हाथ में ले लेगा और हम चीन के मरहून मिन्नत हो जाएंगे। तो ऐसे में एक नई पॉलिसी का तज़किरा किया जा रहा है जिसे डी रिस्किंग यानी ख़तरात काम करने का नाम दिया गया है। अब ये डी रिस्किंग पॉलिसी जो है इस पर गौर हो रहा है और इस पॉलिसी के मुताबिक अब चीन से कैसे जान छुड़ाई जा सकती है इस पर गौर किया जाएगा। इसमें G7 ममालिक को कहाँ तक कामयाबी मिलती है ये आने वाले दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। ये थी नाज़रीन अब तक की अपडेट। तसव्वुर शहज़ाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।